हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इस चैनल पे आपको 100% एक्यूरेट और रियल प्रश्न मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो बिना देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया था कि भील जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो भील जनजाति मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको भारत से बाहर पूछा जाए तो आपको पाकिस्तान में भी ये निवास करती है, फैले हुए। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सिवी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, स्थापित था। मेवाड़ आप जानते हैं कि राजस्थान में। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। देखिए दोस्तों, मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जब संशोधन के बाद अभी हमारे यहाँ संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूची है। देखिए, प्रथम अनुसूची में आपको भारत, उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या का बढ़ना एवं घटना का वर्णन मिलता है। वहीं दूसरी अनुसूची में विशिष्ट पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा की गई है। तीसरे में उनके शपथ ग्रहण का। चौथे में राज्यसभा की कितनी सीटें किस राज्य से है और केंद्र शासित प्रदेश से, इसकी चर्चा की गई है। वहीं पाँचवें में आपको भारत के विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। और छठे में मुख्यतः 4 जो है आपके राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उनके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन मिलता है। 7वें में आपको सूचियों का वर्णन है। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पहले संघ सूची में 97 सूची थे, अब जाके ये 100 हो गए। वहीं राज्य सूची में 66 से 61 हो गए, जबकि समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गए। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा का वर्णन मिलता है। शुरुआती दौर में आपको 14 भाषाओं का वर्णन मिलता था, लेकिन अभी आपको 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 और अनुसूची जो कि संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 9वीं अनुसूची आपको प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत इसको ऐड किया गया। इसमें भूमि बंदोबस्त यानी भूमि संबंधी विवादों का चर्चा किया गया। वहीं 10वीं अनुसूची जो है आपको 52वां संविधान संशोधन 1985। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसमें आपको दल बदल की चर्चा की गई है, दल बदल। और आपको 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें पंचायती व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और 12वीं अनुसूची में आपको नगर प्रशासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो कि आपको 74th संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो दोस्तों, मैंने आपको 12 के 12 अनुसूची बता दी है, इसे जरूर आप एक बार ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। यह एक भारतीय भारोत्तोलक है, ये आपको ध्यान रखना। और इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था और पहली भारतीय महिला बन गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए, फुटबॉल की पिच की लंबाई कितनी होती है। तो ये 100 से 110 मीटर होती है। यहाँ मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं, इसे आप जरूर एक बार पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 76 जो है किससे संबंधित है। तो यह महान्यायवादी के पद के विवरण का चर्चा आर्टिकल 76 में मिलता है। यह पद जो है आपको प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इसका देखिए कोई कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति जब चाहे से बदल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वही लेकिन इससे रिलेटेड आपको ये आर्टिकल भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 148 में आपको कैग का वर्णन मिलता है। इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसका कार्य है आपका आय व्यय का लेखा जोखा रखना। अगला प्रश्न देखिए आया था कि कुचिपुड़ी सम्मान 2022 किसे दिया गया। तो कुचिपुड़ी सम्मान 2022 पाने वाले अपर्णा सतीशन थे। ये आपको ध्यान रखना। जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया था। गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह हिमाचल में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य देखिए आपको सुआ नाच है, राउत नाच, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य। लेकिन वहीं अगर लोकगीत की बात की जाए तो पंडवानी, चंदैनी, भरथड़ी, ढोला मारू, ददरिया, बांस, ये सब छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं। देखिए, एक
मैंने आपको दोस्तों कल ही बताया था कि पंचवर्षीय योजना से ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जहाँ की आपको पंचवर्षीय योजना से सवाल नहीं मिलते। तो मैंने आपको देखिए यहाँ भी आपको सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में लिख दिया डिटेल। तो क्वेश्चन था 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। यह 1992 से 1997 तक चली थी। इसी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई थी। एक बार जरूर इसे आप देखिएगा, सारे के सारे 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है देखिए, 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था। ये जीते थे खासावा दादा साहब जादव ने। इन्हें कांस्य पदक मिला था, ये ध्यान रखना आपको। देखिए कुछ हिंदी के भी प्रश्न मिले कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों। अमृत हो गया, कमल हो गया, ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। सुधा, सोम, पीयूष, अमय। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है। मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर आदि। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।